हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द फर्स्ट लीप चैनल में। आज मैं जो लेके आया हूँ टॉपिक हमारा कंप्यूटर। इसमें हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। तो आइए हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। पहले कंप्यूटर भाषा के कंप्यूटर शब्द से उत्पन्न कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो दिए गए निर्देशों समूह के आधार पर सूचनाओं एवं आंकड़ों का उच्च गति, सटीकता तथा यथार्थ के साथ संसाधन करता है। कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर का नाम तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम आंकड़ों, सूचनाओं और कुछ हम अपना यानी कि डाटाबेस उसमें रख सकते हैं, स्टोरेज करके रखते हैं। वो एक क्या है? एक मशीन है, उपकरण है। आगे बढ़ते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक घटकों, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, प्रतिरोधक, डायोड तथा सर्किट का उपयोग करता है। कोई भी चीज़ का उसमें हम जो स्टोरेज करते हैं तो क्या है? वो एक रजिस्टर का काम भी करता है हमारा, है ना। कंप्यूटर के मुख्य 4 तकनीक कार्य होते हैं। पहला है डाटा संकलन तथा निवेशन करना, कलेक्शन एंड इनपुट। कोई भी चीज़ को हम कलेक्ट करके उसके अंदर हम स्टोरेज करके रख सकते हैं, उसके अंदर हम रख लेते कोई चीज़ यानी कि खोगी नहीं, हम उसको एक इकट्ठा करके रख लेते हैं। उसके बहुत सारी चीज़ें। अब आता डाटा का संचयन, स्टोरेज। तो स्टोरेज माने कोई भी चीज़ है, हमने फ़ोटो कलेक्ट की है या हमने कोई फ़ाइल है, हमारी बुक्स है, पूरा हम उसको PDF फाइल बना करके उसके हम स्टोरेज करके रख सकते हैं। डाटा संसाधन, प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं उससे। डाटा इन्फॉर्मेशन का निर्गम तथा पुनर्गम, रिट्रेवल। कोई डाटा है उसको इन्फॉर्मेशन हम गूगल पर जा कर के नेट के माध्यम से कंप्यूटर चला रहे हैं, हम उस पर बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिर हम उसमें स्टोरेज करके रख सकते हैं। अब आता है, इसके बाद में आता है कंप्यूटर रचना। कंप्यूटर की रचना क्या है? कंप्यूटर के 2 भाग प्रमुख हैं। एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को निम्न 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है। हार्डवेयर जो क्या है? हार्डवेयर एक तरीके से क्या होता है? कंप्यूटर जो एक नाम है, ठीक है, मशीन है। कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर चीज़ें होती है, मदरबोर्ड हो गया, है ना, और रैम हो गई और बहुत सारी चीज़ होती हैं। और सब क्या है? वो हार्डवेयर के रूप में जो हम सही किया जाता है, उनको बनाया जाता है, असेंबलिंग की जाती है, वो एक हार्डवेयर में आता है। और सॉफ्टवेयर में जो आता है, हम टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर रख रहे हैं, जो भी हम मैनेज कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर बोला जाते हैं। अब हार्डवेयर के 4 इकाइयों में विभाजित किया जाता है। पहला है इनपुट। इनपुट युक्ति क्या होती है? इनपुट का मतलब भाई कोई भी चीज़ को हमने उसके अंदर इनपुट करके रखा तो उसके क्या आती है? यह युक्ति मनुष्य में मशीन संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है। सामग्री जिसे कंप्यूटर में संसाधित किया जाना होता है। यह युक्ति मनुष्य से मशीन संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है। मनुष्य के द्वारा मशीन के अंदर संचार की जाती है सामग्री जिसे कंप्यूटर में को, जैसे कि हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर में वही मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गई, है ना, और भी चीज़ें होती हैं, संचार किया जाता है को इस युक्ति के जरिए प्रविष्ट किया जाता है। जैसे कीबोर्ड क्या है? हार्डवेयर में आता है। माउस क्या है? हार्डवेयर में आता है ना। और डिस्प्ले के अंदर जो भी चीज़ होती है वो क्या है? और रीडर होता है पढ़ने वाला, उस क्या है? वो सारा के सारा ये हार्डवेयर में आता है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा आता है आउटपुट युक्ति। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट का तो मतलब भी सिंपल सा समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ हमें उसके अंदर से निकाल करके बाहर देना है। मान लीजिए हमारे अंदर कोई, हमने पढ़ाई लिखाई की है, हम तैयारी कर रहे हैं और हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, हम क्या करते हैं? उसको आउटपुट ही तो करते हैं। उसी प्रकार से आउटपुट युक्ति, यह युक्ति मशीन से मनुष्य संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है। मशीन से मनुष्य को आगे काम करने के लिए उसमें से क्या की जाती है? प्रयुक्त की जाती है, निकाली जाती है। संसाधित परिणामों को इन युक्तियों के जरिए प्रणाली से पुनः प्राप्त किया जाता है। जैसे वीडियो डिस्प्ले, वीडियो हमने कुछ बनाई पहले उसके अंदर, फिर उसको हम निकाल रहे हैं तो जी क्या हुआ? वायरल कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, है ना। तो जी क्या हुआ? सॉन्ग बना रहे हैं, तो सब जी क्या है? आउटपुट है। दृश्य प्रदर्शन, प्रिंट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हमने फाइल तैयार की, उसको हमने फिर प्रिंट किया है ना, तो क्या है? वो आउटपुट में आता है। अब तीसरा पॉइंट आता है इसका CPU। और CPU क्या है? CPU एक कंप्यूटर का एक, मान लीजिए इसको हार्ट बोल सकते हैं। मतलब जैसे मनुष्य के अंदर एक दिल है, तो उस दिल के बिना मनुष्य कुछ नहीं। अगर दिल ही बेकार हो जाएगा तो वो काम करना ही इंसान की ख़त्म ही हो जाएगा। उसी तरीके का CPU नहीं है तो कंप्यूटर सिर्फ एक नाम है।
यह कंप्यूटर का हृदय कहलाता है। क्या सीपीयू जो है कंप्यूटर क्या कहलाता है? हृदय कहलाता है। यह केंद्रीय संसाधन इकाई कंप्यूटर के सभी कार्यों को समेकित तथा संयोजित करके संपूर्ण प्रणाली को नियंत्रित करता है। सीपीयू क्या है? बहुत सारे काम हम जो कंप्यूटर के अंदर करते हैं तो सीपीयू क्या करता है? उसको एकत्रित करता है, सबको संजो के रखता है, सारी चीज़ों को मतलब फाइल वगैरह को इधर उधर हम करके उनको मैनेज करके रखता है। यह कुंजी पटल जैसी एक की के टाइप में आंसर की के टाइप में हो सकती है। विभिन्न इनपुट युक्तियों द्वारा उसको जारी निर्देशों का पालन करता है तथा प्रिंटर जैसी विभिन्न बाह्य युक्तियों के लिए आउटपुट को संयोजित करता है। भाई हमें कोई चीज़ हमने फाइल तैयार की है, आउटपुट करने के लिए हमें किसकी मदद चाहिए? सीपीयू की। सीपीयू को हम जो चलाएंगे तभी तो वो कुछ का आईपुट मतलब आउटपुट निकलेगा, प्रिंटर निकलेगा। कंट्रोल यूनिटी सीयू तथा सीयू का मतलब होता कंट्रोल यूनिटी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिटी। ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिटी इसके प्रमुख भाग हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ALU क्या होता है। कंप्यूटर के अंकगणितीय व तार्किक कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी अंकगणितीय कार्य संख्या की तुलना करने तथा कम, बराबर एवं अधिक को शामिल करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि हम कोई भी मैथ से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी कंपनी का प्रोडक्ट का काम चल रहा है ना, तो वो क्या है कंप्यूटर के अंदर जाके एक्सेल में हम जो फाइल बनाते हैं उसका पूरा मतलब मैथमेटिक्स का काम होता है कि कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, क्या हुआ, वो सारी की सारी वैसे हम काउंट करेंगे पेन के द्वारा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर में एक्सेल में जो हम फाइल बनाते हो वो वहीं की वहीं उसकी वो की होती हैं जो हम उनको दबाते जाते हैं और वो हमारा काम चलता जाता है। जैसे कोई मैच का है, मैच का कोई स्कोर बनाना होता है या हमें एग्ज़ाम्स मतलब बच्चे दे रहे हैं उनका रिजल्ट तैयार करना होता है, तो उसमें हम बहुत जल्दी से काम कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं, तो वो काम उसको क्या होता है? ALU बोला जाता है। अब आता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब ही सिंपल सा है कि क्या होती है? याददाश्त एक तरीके से होती है। स्मृति संग्रामक इकाई। यह सामग्री आंकड़े तथा कार्यक्रम को संचित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला है प्राथमिक संचय इकाई, प्राइमरी यूनिट। यह कंप्यूटर का स्मृति संग्राहक है जहाँ जानकारी को स्थायी रूप से संचित किया जाता है। यह इसमें संग्राहक के 2 स्पष्ट रूप हैं। पहला है रोम। जब कंप्यूटर को चलाने के लिए शुरू किया जाता है तो सभी प्रकार की जानकारी तथा आवश्यक अनुदेश इसमें शामिल होते हैं। किस में शामिल होते हैं? रोम के अंदर शामिल होते हैं। यह जानकारी रोम रेजिडेंट होती है तथा बनाते समय इसमें डाली जाती है, जो कि हार्डवेयर का वर्क है। यह हार्डवेयर के अंदर ही आती है। रोम और रैम अलग अलग होती हैं, इसमें डाली जाती है तथा बाद में स्थायी रूप से चिप में संचित कर ली जाती है ना। जो रोम होती है उसके अंदर हम डाटा वगैरह कलेक्ट करके रखते हैं, मेमोरी थी वो किस में कर ली जाती है? फिर चिप के रूप में कर ली जाती है। यह स्मृति संग्राहक लिखने के बजाय केवल पठन में सक्षम है तथा इसलिए इसे रोम कहा जाता है। यह अपरिवर्तनशील स्मृति संग्राहक है, इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया रोम के बारे में। अब हम अगला है रैम। मैंने बताया रोम और रैम दोनों अलग अलग होती हैं। रैम क्या होती है? कंप्यूटर में संप्रेषित सभी डाटा सीधे रैम में संग्रहित होते हैं। कंप्यूटर में जो भी कोई डाटा बनाते हैं या डालते हैं उसमें, तो सीधा वो कहाँ आता है? रैम के अंदर स्टोर होता है, जहाँ से आवश्यकता अनुसार डाटा अथवा सूचनाओं को अन्य जगहों पर संप्रेषित किया जाता है। रैम के अंदर स्टोरेज हो जाता है, फिर हम उसके अंदर अलग अलग फाइलें बना करके उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, भाई डिवाइड कर सकते हैं कि जी इस चीज़ की फाइल है, इस चीज़ की फाइल है। ठीक है, अब आता है हमारा गौड़ संचय युक्तियाँ। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें अनेक गौड़ संचय युक्तियाँ हैं जो स्थायी सामग्री के संचय करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इन युक्तियों को सहायक स्मृति संग्राहक भी कहा जाता है। जैसे कि हार्ड डिस्क होती है जिसके अंदर वो भी उसकी, जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर मेमोरी होती है,
है ना, 500 GB की है, या 2 GB रैम बोलते हैं जिसको, और मेमोरी कार्ड आता है ना 2 GB है, 4 GB है, क्या है। उसी तरीके से हार्ड डिस्क भी हमारी 500 GB की होती है, कोई 1000 GB की होती है ना। इसी तरीके से मैग्नेटिक टैप्स, फ्लॉपी, CD रोम, जिसमें हम कंप्यूटर के अंदर CD रोम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ CD लेके आते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर डेस्कटॉप जो होता है वो कंप्यूटर हो, उस पर हम CD हमें चलानी है तो उसकी CD रोम होता है, एक डिवाइडर होता है, ड्राइवर होता है, CD ड्राइवर, उसमें हम CD लगाते हैं, वो हमारी चल सकती है, या हम उसको फिर कॉपी पेस्ट करके अंदर हम कंप्यूटर में स्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी में संग्रह की सबसे छोटी इकाई बिट तथा सूचना संग्रह के आधार पर आधारभूत इकाई बाइट है। पहली क्या है, कंप्यूटर मेमोरी संग्रह की सबसे छोटी इकाई क्या बोली जाती है, बिट। दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखने हैं हमें, मतलब DSSC के एग्ज़ाम में जो GK के क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है, तथा सूचना संग्रह की आधारभूत इकाई क्या कहलाई जाती है, बाइट कहलाई जाती है। तो इसको जानते हैं हम, एक बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। 1 किलोबाइट बराबर 125 बाइट्स। 1 मेगाबाइट बराबर 125 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट होते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें याद रखने की चीज़ें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अब आता है हम कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ते हैं। वायरस क्या होता है, यह कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं और जानकारियों को समाप्त करने के लिए एक विध्वंसक इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है। क्या होता है, कोई भी हम कर रहे हैं मतलब एक कोड होता है जो कि हमारी कंप्यूटर के अंदर जो विंडोज़ वगैरह होती है उनको वो करप्ट कर देता है, फाइलों को बेकार कर देता है। वायरस एक तरीके से होता है, कोड होता है जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम में मिला दिया जाता है। इस कोड से कंप्यूटर में एकत्रित जानकारी नष्ट हो जाती हैं। कोई भी जानकारी सूचनाएं होती हैं वो क्या हो जाती है, बेकार हो जाती हैं, तथा गलत सूचनाएं मिल सकती हैं। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से प्रेषित किया जा सकता है। ये कोड एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उनके इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ने पर पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ने का मतलब जैसे कि आप नेट चला रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर रहे हो, या कोई वीडियो या सॉन्ग कोई डाउनलोड कर रहे हैं, तो हम कोई भी एक गाना या कोई लाइक फाइल या एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ में बहुत सारे वायरस भी डाउनलोड हो जाते हैं जो कि हमारे स्टोरेज फाइल को करप्ट करने का काम वो करते हैं। ये महीने सालों तक बिना पहचाने गए कंप्यूटर में पड़े रह सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। इसको रोकने के लिए, वायरस को रोकने के लिए एक एंटीवायरस करके सॉफ्टवेयर आता है, उसको हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि कुछ हम इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं या ब्लूटूथ से कुछ कर रहे होते हैं तो वायरस नहीं आएगा उसमें। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं हम। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, वैसे कंप्यूटर जिनकी कार्य क्षमता 500 मेगा फ्लॉप्स तथा स्मृति भंडार कम से कम 52 मेगाबाइट हो, उन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर में सामान्यतः प्रोसेसिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर 32 या 64 समांतर परिपथों में कार्यरत माइक्रो प्रोसेसिंग के सहयोग से विभिन्न सूचनाओं पर एक साथ कार्य किया जाता है, जिससे इसकी गणना क्षमता 5 अरब प्रति सेकंड हो जाती है। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर गति गीगा फ्लॉप्स 1 गीगा फ्लॉप्स बराबर 10 फ्लॉप्स में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कितने हैं, क्या क्या है। सुपर कंप्यूटर फ्लोसावर MK3 पेस, क्या है ये, राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला बेंगलुरु में एडवांस्ड यूनिमेर रिसर्च एंड एनालिसिस
और हैदराबाद। ठीक है, फिर आता है अनुपम, कंप्यूटर का नाम है ये। निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। फिर आता है मल्टी माइक्रो, सुपर कंप्यूटर का नाम मल्टी माइक्रो। ये किसने निर्माण किया इसका? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। फिर है माख, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। फिर आता है परम, सी डैक पुणे। फिर आता है परम अनंत। फिर आता है सी डैक पुणे। फिर परम पदम, ये भी किसने किया? सी डैक पुणे ने। फिर कवरू, फिर ये है ISS। अनुपम अरुणा समांतर, ये है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो कुछ कंप्यूटर्स के नाम है सुपर कंप्यूटर का, इधर कुछ क्या है निर्माण करने वाली संस्थाओं के नाम है। तो ये हमें याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों, जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें बहुत ही हेल्पफुल करेंगे ये चीज़ें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था इसमें। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे DSSC के एग्ज़ाम के लिए और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए GK के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनके बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। थैंक यू।